गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे मनु भंडारी का वही रजनी नाटक। इससे आगे देखिए, नया दृश्य है सेकंड, ये देख लीजिए नया दृश्य। स्कूल के हेडमास्टर का कमरा, बड़ी सी टेबल, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड्स जमे हुए रखे हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें, एक बड़ा सा मैप भी वहाँ पे लटका हुआ है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया गया है। वहाँ पे हेडमास्टर काम में व्यस्त है। चपरासी बड़े अदब से एक चिट लाकर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। ठीक है, यह है भाई हेडमास्टर का कमरा है। ये स्कूल के हेडमास्टर साहब जी जो टेबल कुर्सी बैठे हुए हैं, उनका आंतरिक जो वातावरण होता है वो कमरे का, वो बताया गया है इसमें। फिर बाद में जो है वो चपरासी होता है, वो एक चिट ला के देता है, एक कागज़ ला के देता है, जो हेडमास्टर उसे देखता रहता है। अब आगे, हेडमास्टर बुलाओ रजनी का प्रवेश। नमस्कार करती है। हेडमास्टर बैठिए, कुछ देर रुककर कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी, मैं 7वीं क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसे भाव जैसे वह कुछ समझा ही नहीं हो। ईयरली एग्ज़ाम की, कल ही जिसका रिजल्ट निकला है। आगे, हेडमास्टर, सॉरी मैडम, ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। यानी ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ ये लोग नहीं दिखाते हैं, मना कर दिया मैडम, सॉरी, हम वो कॉपियाँ आपको नहीं दिखा सकते। ठीक है। रजनी, जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था। ठीक है, लेकिन उसे कुल बेहतर नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या गलती एग्जामिनर की है। हेडमास्टर सारी बात को कुछ हल्के में लेते हुए हल्के ढंग से लिया उन्होंने। और आप भी कमाल करती हो, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे बच्चा हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियाँ दिखाने लग गए तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारे समय। इसलिए तो ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ न दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। भाई स्कूलों में ये कॉपियाँ अगर मान लो एक को दिखाएंगे, उसके बाद भी सही थी हेडमास्टर की, भाई एक को अगर दिखाएंगे कॉपी तो फिर सबको दिखाएंगे, बाकी की पेरेंट्स भी आएंगे, हमें भी दिखाओ। तो इससे तो फिर स्कूल में एक तरह से मेला लग जाएगा। बाकी स्कूल के जो दूसरे काम करने होंगे वो काम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो काम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो रजनी बोलती है अपने गुस्से पर काबू करते हुए, देखिए आप चाहे तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है, 23 आ ही जाता है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे तो किस बात के नंबर कटे। मैथ्स में हमेशा बच्चा अच्छा था, 25% यानी पूरे 100% नंबर आते थे, 100 में से 100। और इस साल भी उसने पेपर जब बहुत अच्छा किया, उसके बावजूद उसके नंबर कहाँ घटे, मैं तुम्हें केवल ये बात जानना चाहती हूँ। हेडमास्टर, आप बहस करके बेकार ही आपका और मेरा समय बर्बाद कर रही है। मैंने कह दिया ना कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी, नियम यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। हेडमास्टर, व्हाट डू यू मीन। रजनी, आई मीन व्हाट आई से। नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का? भैया आपके स्कूल का कौन सा नियम है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और फिर भी उस पर दबाव बनाया जाता है कि भाई तुम्हें जो है ट्यूशन लेनी पड़ेगी। तो ये कौन सा नियम है भैया आपके स्कूल का? ये तो कोई नियम ही नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए। मास्टर, देखिए ये टीचर्स और स्टूडेंट्स का आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं, इसमें नया स्कूल आता है, नए स्कूल के नियम, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? रजनी बोलती है, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं और आप है कि कॉपियाँ न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं।
और आप हो कि ये नया नियम बना दिया भाई, हम तो ईयरली की कॉपियाँ ही नहीं दिखाते हैं, और इस प्रकार उनके गुनाहों को ढक लेते हैं। अब आगे देखिए, हेडमास्टर चीख कर, विल यू प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस रूम, क्या तुम इस रूम से जाना पसंद करोगी? ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाने लगता है, दौड़ता हुआ चपरासी आता है और मेम साहब को बाहर ले जाओ। रजनी, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं, बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का एक घिनौना रैकेट चला रखा है। और फिर व्यंग्य से बोलते, पर आप तो कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूँगी, देखिएगा आप। तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर बिगड़ जाता है, जाने किस किस को भेज देते हो भीतर? चपरासी, मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है और कुछ इस तरह से मानो रजनी की चिंदियाँ बखेर रही हो। यानी उसको, हेडमास्टर को भी गुस्सा आता है भयंकर, कि यार ये कौन सा नया झमेला आ गया। अब ट्यूशन वाले बच्चे ट्यूशन जाते ही हैं, तो अब इसका तो ये भी क्या कर सकते हैं। अभी भी मान लो बच्चे हैं वो ट्यूशन जाते हैं तो जाते हैं, घर वालों को बोल देते भाई हमें ट्यूशन करनी है, तो घर वाले भी मना नहीं करते हैं। ठीक है, अब नया दृश्य है, रजनी का फ्लैट। शाम का समय, घंटी बजती है, रजनी आकर दरवाज़ा खोलती है। पति का प्रवेश, उसके हाथ से ब्रीफकेस, वो जो है छोटा बैग होता है, वो ले लेती है। उसका पति आ जाता है घर पे। अब पति जूते खोलते हुए, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? तुम्हें कैसे मालूम? पति बोला, तुम्हें कैसे मालूम? पति, फ़ोन किया था, एक फ़ाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूँ, पर कोई घर में हो तब न। पति के चेहरे में खींच भरा गुस्सा पुता हुआ था। रजनी, तुम फाइल भूल गए, और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? पति जरा शांत होती हुई, अच्छा गई कहाँ थी? रजनी एक स्कूल का नाम लेती है। पति स्कूल का नाम दोहराता है, तुम क्या करने गई थी वहाँ? रजनी, पहले चाय ले आऊँ फिर बताती हूँ। कैमरा रजनी के किचन में, गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है, लगता है जो कुछ करके आई है उससे बहुत प्रसन्न है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में, नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। अब आगे देखिए रजनी क्या बोलती है साहब। रजनी, बोलती बंद कर दी है मास्टर साहब की, जबान देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? पति, अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बेटे बेटा इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना? रजनी एकदम भड़क जाती है, यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए है? अमित के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए? सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए? पति, ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का? पति बोलता है, तूने सारी दुनिया का ठेका ले लिया क्या? हैं? आगे देखिए रजनी, देखो तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रहे हो रवि। इसके पति का नाम क्या है? रवि है उसके पति का नाम। कि तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रहे हो। गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीलाबेन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे कि तुम। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ से पीड़ित है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो बच्चों की जिद के सामने झुक जाते हैं। ठीक है, और वो ये चीज़ के लिए कभी मतलब बगावत नहीं करते, क्रांति नहीं करते हैं, जागरूक नहीं होते हैं। भाई ये कुछ ज़रूरी है कि जब स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, तो स्कूल्स के टीचर्स की जिम्मेदारी है कि उसको ऐसा अच्छा पढ़ाए, इतना अच्छा पढ़ाए कि उसे ट्यूशन जाना ही ना पड़े। लेकिन अभी वर्तमान की हम बात करते हैं फ्रेंड्स या बच्चों, तो वर्तमान में ये है कि एक ट्रेंड हो चुका है। अगर 100 बच्चे किसी कोचिंग सेंटर में एक ही क्लास की 100 बच्चे जा रहे हैं, जिसमें से 70 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, 30 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो केवल मटर गश्ती मस्ती करने जाते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, ठीक है घर से निकल जाओ, वहाँ चल जाओ, दोस्तों के साथ गपशप कर लो, थोड़ी देर ट्यूशन में बैठ जाओ, बाहर निकल जाओ, कुछ खा पी के शाम को हा हल्ला करके घर आ जाओ। और घर वालों को लगता है भाई बच्चा ट्यूशन गया हुआ है। तो ये गलत है वैसे तो, लेकिन अभी ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड है। अभी
एक तरह से वो चल रहा है, तो सबको ये लगता है ट्यूशन करनी चाहिए, ट्यूशन करनी चाहिए। हम देखते हैं 11वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा मोटरसाइकिल पे पीछे बैग में एक ही फाइल है, लेकिन मोटरसाइकिल को ऐसे चलाता है जैसे वो रॉकेट चला रहा हो, रॉकेट में उठ के जा रहा हो, जैसे कहाँ जा रहा हो, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा हूँ भाई, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा हूँ। ट्यूशन के लिए लेट नहीं हो रहा है तो किसी और चीज़ के लिए लेट हो रहा है, लेकिन वहाँ जाते हैं ऐसे उनको पूरी तड़क भड़क निकालने का मौका मिल जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिल जाता है, क्योंकि स्कूल में तो एक ही यूनिफॉर्म चलती है। तो इस हिसाब से मानसिकता एक मेंटलिटी होगी, बच्चों की भी मेंटलिटी होगी, पेरेंट्स क्या करे बेचारे, पेरेंट्स को फिर झुकना ही पड़ता है। ठीक है यार, ये ट्यूशन करना चाहता है यानी और अच्छा पढ़ना चाहता है तो पढ़े, बाकी 100 में से 90% जो है बेवजह ट्यूशन पढ़ते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। इसकी बजाय आप घर पे सेल्फ स्टडी करें, क्लास के अंदर टीचर से पूछे, एक समस्या को 10 बार पूछे, आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे देखो, वो उससे कह रही है कि जैसे कि तुम हमें क्या करना है, हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का। गुस्से और हिकारत से माई फुट उठकर भीतर जाने लगती है, जाते जाते मुड़कर, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता और हो भी नहीं सकता। अगर तुम जैसे लोग इस देश में है ना, तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता और कुछ होगा भी नहीं। भीतर चली जाती है। पति बेद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थाम कर चढ़ा दिया सूली पर। बेचारे को इसका वो नंबर आ गया कि मेरा बेवजह नंबर आ गया, मेरे को बेवजह सूली पे चढ़ा दिया। अब है नया दृश्य वापिस। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष, वहाँ का है सीन अभी है। ठीक है, ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का तो पूरा कर लेते हैं आज, उसके बाद में अगले वाले चैप्टर में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन तक का पूरा कर लेते हैं। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष है। कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी हुई है, साथ ही मिलने का समय भी लिखा हुआ है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा हुआ है, सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हुए प्रतीक्षारत, यानी वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। भाई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है तो निश्चित बात है बाहर वेट करना पड़ेगा, एक एक का नंबर आएगा तभी अपॉइंटमेंट होगा, तभी वो अंदर जा पाएंगे। बाकी सब बाहर बैठे हुए हैं। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है, मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। रजनी जो है उसके चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार वो घड़ी देख रही है, मिलने का समय जो है धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब रजनी उससे कहते हैं चपरासी से, कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी, हम क्या बोलेगा, जब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा, बहुत बिजी रहता है ना साहब। रजनी अपने ही गुनगुनाते हुए, ये तो लोगों से मिलने का समय है, न जाने किस में बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी बेचारा, वो क्या उसकी क्या गलती, वो दूसरी तरफ देखने लगता है। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है, साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता है, पेपर वेट घुमा रहे हैं साहब, के कोई काम नहीं है। घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपये का एक नोट रख कर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव घूरकर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दंदनाती हुई भीतर जाने लगती है। रजनी है, उसको गुस्सा आ गया कि वो भाई बहुत देर हो गई, अब तो वो उसको अंदर जाना ही होगा। तो उसका गुस्सा जो है सब्र पार कर गया, अब तो मैं अंदर जाके ही रहूँगी। अब देखो चपरासी, अरे 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 किधर को जाता, अभी घंटी बजा क्या? रजनी, घंटी तो मिलने का समय ख़त्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाज़ा धकेल कर अंदर चली जाती है। चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुनतीच नहीं। वहाँ बैठे 2-3 लोग हंसते हैं। दृश्य कमरे के भीतर निदेशक कुर्सी की पीठ से टिककर सिगरेट पी रहा है। रजनी को देखकर आश्चर्य देखता है उसको। निर्देशक, आपको स्लिप बेचकर भीतर आना चाहिए ना। रजनी, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। निर्देशक, क्या कह रही हैं आप? रजनी, तो क्या ये सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे ही काम से आई हूँ। निर्देशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उभरता है। आश्चर्य मिश्रित कौतूहल, आश्चर्य भी हो रहा है उसको और उसको कौतूहल भी हो रहा है। उसको ये लग रहा है कि यार ये जो आई है ये क्या लेने आई है। ठीक है, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हाँ,
निर्देशक बोलता कोई रिसर्च निर्देशक बोलता कहिए रजनी, देखिए मैं स्कूलों विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। निर्देशक, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रजनी, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, कि इंटरेस्टिंग ही पॉइंट है कि बेटा अब 13 नंबर आने वाला है। निर्देशक, कहिए आप क्या जानना चाहती है? कि जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। निर्देशक जरा गर्व से, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स आवर ड्यूटी मैडम, ये हमारा कर्तव्य है मैडम। रजनी, जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर? निर्देशक बोलता ऑफकोर्स, बोर्ड के बहुत से नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं, स्कूल मानते हैं। सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम बोर्ड कंडक्ट करवाता है। निर्देशक के चेहरे पर नज़र गड़ाते हुए रजनी फिर बोलती है कि इसमें आजकल प्राइवेट ट्यूशन्स का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन्स क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? अब उसने डायरेक्ट पॉइंट की बात कही। जब ठीक है बोर्ड से आप मान्यता ले लेते हैं स्कूल वाले, आप उनका ध्यान रखते हैं और जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वगैरह वगैरह, ये सब काम बोर्ड से रिलेटेड ही होते हैं और स्कूल बोर्ड से के अधीन ही काम करता है। तो फिर ट्यूशन का जो धंधा चल रहा है, जो लूटने का काम चल रहा है, ये कौन करता है? अब निर्देशक बड़े सहज भाव से, इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाए। ये कोई मजबूरी तो है नहीं, कोई मजबूरी तो नहीं है। वो कह रहा है चलो ठीक है, अगर एक टीचर का समझ में नहीं आ रहा भाई तो ठीक है दूसरे टीचर के पास चल जाओ, कौन मना कर रहा है? किसने कहा भाई नहीं हमें इसी टीचर से ही पढ़ना है? दूसरे के पास में भी जा सकते हैं, ठीक है। आगे रजनी, बच्चा कमज़ोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार है, ठीक है। उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोसता रहता है कि वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को ज़रूरी नहीं लगता और वे नहीं लगवाते। जानते क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे 72 नंबर मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली थी। इसलिए उस बच्चे को जो है उस बच्चे के नंबर कम आते हैं, ठीक है। आगे देखो, निर्देशक बोलता है वेरी सैड, बहुत बुरा, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए था इसी टीचर के खिलाफ। रजनी, क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को? चेहरा तमतमा जाता है उसका, यानी वो तो गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से में कहते हैं कि भाई हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं कि ऊपर वाले एक्शन लो, ऊपर वाले कहते हैं कि नीचे वाले एक्शन लो। तो अब ये बताओ कि दखल अंदाजी इसमें करिए, कौन दखल अंदाजी करेगा? ये घिनौना जो रैकेट चल रहा है इसको कौन इस घिनौने रैकेट को सही करेगा? तो कहने का तात्पर्य बिल्कुल सही है बच्चों। तो वास्तव में अभी जो है ट्यूशन का जो है एक कोचिंग का एक क्रेज़ चला हुआ है, जो नहीं मानना कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्यूशन मत कीजिए, कोचिंग मत कीजिए, ट्यूशन भी करिए, कोचिंग भी करिए, लेकिन उस सब्जेक्ट में करिए जिसमें आप वास्तव में कमज़ोर है और आपको सीखने की ज़रूरत है। जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, SST, संस्कृत और सब्जेक्ट जो भी, तो उसमें देखिए कि ये सब्जेक्ट में हमारा कमांड अच्छा है, इसको मैं घर पे कर सकता हूँ, तो फिर उसकी ट्यूशन नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। क्योंकि पैसा बर्बाद होता है, समय की बर्बादी होती है, केवल एक ट्रेंड के साथ चलना हो रहा है। तो ये अपनी आत्मा से पूछें, हाँ यार मुझे मैथ्स में कमज़ोर हूँ, मुझे मैथ्स की ट्यूशन करनी चाहिए, या मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, मुझे इंग्लिश की ट्यूशन करनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम इतना ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट के लगभग का हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अभी निर्देशक और रजनी की बातें चल रही है, निर्देशक और रजनी की बातें के बाद में अगला जो है अभी रजनी का क्लाइमेक्स
थोड़ा दूर है। अगले वाले वीडियो में इसका क्लाइमेक्स पूरा क्लाइमेक्स हो जाएगा इस वीडियो का। तब तक पढ़िए, जान लगा के पढ़िए, दिमाग से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।